हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिक अड्डा प्लस में। आज की जो क्लास होगी ये सीरोलॉजी की सेकंड क्लास होगी, जिसमें अपन स्पर्म और सीमेन के बारे में देखेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इसमें हल करेंगे, जो क्वेश्चन स्पर्म और सीमेन से बने हुए थे। जो लोग वीडियो में नए हैं उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की जो बैच हमने स्टार्ट किया, इसमें एनाटॉमी कवर हो चुका है, माइक्रोबायोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी कवर हो चुका है। अभी जो हम स्टार्ट इसमें की हैं, ये हमने स्टार्ट किया इसमें सीरोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं स्पर्म के बारे में, सीमेन। आइए पहले हम सीखते हैं कि सीमेन और स्पर्म में क्या अंतर होता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट भी रहता है कि सीमेन और स्पर्म क्या है। तो देखिए, सीमेन शब्द जहाँ भी सुनने में आपको आए तो चीज़ें को रिलेट करेंगे अपन होल चीज़ें से, जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले में शो हो रहा है। अगर इस डिब्बी में इसको बोलेंगे अपन सीमेन। अब जब इस डिब्बी का ये 1 ड्रॉप अपन जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार की हमको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी, तो इसको हम बोलेंगे स्पर्म। तो ठीक है, सीमेन किसको कहा जाएगा? होल। ये जो व्हाइट कलर की आपको दिख रही है इसको बोला जाएगा सीमेन। और सीमेन की 1 ड्रॉप को जब अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के हमको देखने को मिलेंगे, इसको अपन बोलेंगे स्पर्म। तो क्लियर है सीमेन और स्पर्म का क्या होता है। अब देखिए, अपन देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं सीमेन को लेकर। तो देखिए, एग्जाम में इससे क्या इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पूछ सकता है कि ऑब्स्टेंशन डे कितनी होनी चाहिए रूटीन जब एग्जामिनेशन आप करने वाले हैं। हो सकता है पूछेगा कि सीमेन का लिक्विफिकेशन टाइम कितना होगा, मतलब कि जब वो लिक्विफिकेशन कितना होगा, मतलब कितने समय में वो लिक्विफाइड हो सकता है। तो अपने को वहाँ बताना है 15 से 30 मिनट के बाद वह हो सकता है। उसका वैल्यूम अगर पूछा जाए कि नॉर्मल सीमेन का जो वैल्यूम कितना होगा, तो अपने को बताना है कि 1.5 ml से 5 ml तक ये हो सकता है। इससे नीचे हुआ तो एबनॉर्मल, इससे ज़्यादा हुआ तो एबनॉर्मल। ठीक है, बात आती है कलर की। अब फिजिकली हम देख रहे हैं कि कलर कैसा होगा, तो उसका ग्रेइश वाइट कलर का होगा। साथ ही उसकी पीएच की बात करेंगे तो एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन के साथ इसका 8 जो है ये पीएच रहने वाला है, किसका? सीमेन का। अब देखिए, सीमेन को अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या क्या एग्जामिनेशन करेंगे। अब देखिए, सीमेन को अपन जब फिजिकली देखा तो हमने देखा कि सीमेन के बारे में। अब जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं सीमेन को तो हमको स्पर्म दिखेगा। तब स्पर्म के बारे में यहाँ पर क्या जानकारी लिखी हुई है, तो माइक्रोस्कोप से जब अपन देखते हैं सीमेन को, वहाँ तो स्पर्म हमको देखने को मिलता है। तो देखिए, मार्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म। तो देखिए, अगर स्लाइड में ये जो स्लाइड है, यहाँ पर जो हमारा स्पर्म है, इसकी मोटिलिटी, साथ ही इसकी जनसंख्या जो कि जीवित हैं, जो चल फिर रहे हैं, अगर वो हमको 60% से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा अच्छे से दिख रही है, तो हम बोलते हैं कि जिसको सेफ है, इसकी नॉर्मलिटी ये ठीक है। अगर इससे कम दिखाई दिया हमको तो हम मानेंगे कि ये एबनॉर्मल है। तो इतना समझ में आ गया। जब अपन स्पर्म को स्लाइड में देखेंगे तो आधे से ज़्यादा अपने को सीमेन में स्पर्म कैसा दिखना चाहिए, चलते फिरते स्पर्म अपने को दिखना चाहिए, तो उसको अपन मानेंगे नॉर्मल है। उसके बाद स्पर्म मोटिलिटी। अब स्पर्म मोटिलिटी से क्या है? स्पर्म मोटिलिटी से यह है कि जो सीमेन है हमारा वो गति कर रहा है कि नहीं। अगर ये गति नहीं कर रहा है तो हम क्या मानेंगे कि इसमें इसकी मोटिलिटी नहीं है। मतलब मोटिलिटी का संबंध किससे हो गया? मोटिलिटी का संबंध हो गया गति से। ठीक है, किसकी गति से? स्पर्म की गति से। अब ये गति कैसे करेंगे? स्पर्म गति करते हैं फ्लेजिला से। किससे? फ्लेजिला, इनकी जो पूंछ होती है जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसके कारण ये गति करते हैं। ठीक है, उसके बाद विजिबिलिटी, मतलब कि कितना आपको दिख रहा है। दिखने का मतलब ये है कि कितनी आपको स्पष्ट तरीके से माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, कहीं अच्छे से है या नहीं है, या फिर डेट तो नहीं है। ये सब चीज़ें इसकी विजिबिलिटी देखी जाती है। फिर स्पर्म की मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी का संबंध क्या है? देखिए, स्पर्म की ये स्पर्म हो गया, एक इसकी हो गई पूंछ, ये है तो नॉर्मल है। अगर यही स्पर्म आपको 2 हेड वाला दिखता है तो एबनॉर्मल है। स्पर्म अगर आपको 3 हेड वाला दिखता है तो ये एबनॉर्मल है। स्पर्म की अगर पूंछ यहाँ गायब हो गई तो वो एबनॉर्मल की कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर स्पर्म की और मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो स्पर्म की अगर 2 पूंछ दिख रही है तो ये भी एबनॉर्मल है, स्पर्म की अगर 3 पूंछ दिख रही है तो ये भी एबनॉर्मल है। तो विजिबिलिटी में मॉर्फोलॉजी में अपन देखेंगे कि स्पर्म अपना जो है उसका एक हेड और एक टेल अगर वो हो और वो जीवित अवस्था में हो, वो मूव कर रहा है, वो गति कर रहा है, तो अपन इसको नॉर्मल मानते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन का क्या मतलब होता है, जो सीमेन आपका है, जब सीमेन में अगर आप स्पर्म को देख रहे हैं तो वो किसी प्रकार से डॉट या फिर ऐसा धब्बा जमा हुआ तो नहीं है, वो है तो वो भी नेगेटिविटी को दर्शाता है। उसके बाद एंटीबॉडी कंटेंट ऑफ द स्पर्म। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है, अगर माइक्रोस्कोप में जो हमारा सीमेन है, सीमेन के साथ अगर पस सेल्स दिखता है तो चीज़ें नेगेटिव है, ये नहीं दिखना चाहिए। रेड ब्लड सेल दिख रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी नहीं दिखना चाहिए। एपिथेलियल सेल भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट टर्म कि कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम में एनएचएम ने 3 से 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था। साथ ही अभी 2023 में जो ईएसबी व्यापम ने जो एग्जाम करवाया था लैब टेक्नीशियन का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए कि टर्म यहाँ पर क्या है, कैसे क्या हो रहा है। अब टर्म आएगा अस्पर्मिया। अब अस्पर्मिया का क्या मतलब होता है, अस्पर्मिया में हमने आपको बताया था कि सीमेन और स्पर्म, तो इसमें जो सीमेन और स्पर्म है दोनों नहीं दिखेंगी। किसकी कंडीशन में, अस्पर्मिया किसी व्यक्ति को है तो उनकी बॉडी में एजुगुलेट के समय न सीमेन होगा न स्पर्म होगा, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, अस्पर्मिया, ठीक है। दूसरा ओलिगोस्पर्मिया। अब इसका क्या कंडीशन में क्या कहेंगे, इस कंडीशन में तो स्पर्म भी है और सीमेन भी है, पर कितना है, तो सीमेन की जो वैल्यूम यहाँ पर है ये कितनी है, 15 मिलियन पर ml। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कलेक्टराइज किया गया लो स्पर्म काउंट इज सीमेन। मतलब कि सीमेन में लो स्पर्म काउंट हो रहा है, कितना देखने को मिल रहा है, 15 मिलियन पर ml, मतलब 1 ml में 15 मिलियन देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि कितने मिलियन देखा जाए तो उसको नॉर्मल कहा जाएगा। तो 60 मिलियन से 110 मिलियन अगर ये है तो नॉर्मल की कंडीशन में है। अगर 15 मिलियन से कम दिख रहा है तो उस कंडीशन को अपन ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे यहाँ पर लिखा गया हाइपोस्पर्मिया का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो अपना सीमेन है, सीमेन कितना होगा, 1.5 ml है, तो ये किसकी कंडीशन में आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हाइपोस्पर्मिया की कंडीशन में। क्यों, क्योंकि इसका जो वैल्यूम है, हम तो देखा था कि इसका जो वैल्यूम था 5 ml तक होना चाहिए, पर ये कितनी ml है हमारे पास, 1.5 ml है, तो हम कहेंगे इस कंडीशन को हाइपोस्पर्मिया, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर कह रहा है एजोस्पर्मिया। अब एजोस्पर्मिया का क्या मतलब होगा, एजोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें सीमेन तो होगा, जिसमें आपका सीमेन तो होगा, पर उसमें अपने को स्पर्म देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि क्या, सीमेन तो होगा पर उसमें जो स्पर्म है, जो मेन काम करते हैं स्पर्म, वो हमको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, एजोस्पर्मिया। इतनी बातें क्लियर है। चलिए अब एमसीक्यूज देखते हैं। टॉप एमसीक्यूज के बारे में अपन बात करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस पेपर में जो एमसीक्यूज आए हुए हैं लैब टेक्नीशियन के स्पर्म और सीमेन से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपन एमसीक्यूज के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म आर कार्ड, मतलब कि फ्लूइड कौन सा है जिसमें स्पर्म होता है। तो स्पर्म हमने आपको बताया था, स्पर्म अपन किसको कहेंगे, ये स्पर्म है। स्पर्म कौन से फ्लूइड में मौजूद होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है टेस्टिस, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा प्रोस्टेट या फिर चौथा सीमेन। तो अभी हमने बताया कि आपको सीमेन जो है ये एक लिक्विड है, इसी के अंदर जो आपके स्पर्म हैं वो मौजूद होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज सीमेन इज करेक्ट। चलिए आगे देखेंगे। आगे बोल रहा है कि द नॉर्मल सीमेन वैल्यूम रेंज फॉर द एजुकेशन, मतलब कि कितने ml निकलता है आपका सीमेन। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है 12 से 14, 1 से 2, 10 या फिर 1.5 से 5 ml। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
4 वाला करेक्ट। 1.1.5 ml से 5 ml लगभग। ठीक है, कितना एक बार में एजुकेशन कितना होगा सीमेन 1.5 ml से 5 ml। अगला क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मली द ह्यूमन सीमेन सून आफ्टर एजुकेशन फॉर जेल लाइक क्लॉट दैट लिक्विफिकेशन, मतलब कि जब वो निकलता है तो वो एक जेल जैसा होता है, जेली लाइक। अब उसको लिक्विड होने में कितना वक्त लगेगा, तो ये हमको पूछ रहा है। लेस देन 60 मिनट या फिर मोर देन 60 मिनट या फिर 5 से 30 मिनट या फिर 2। जो सीमेंट का लिक्विफिकेशन टाइम होता है वो होता है 5 मिनट से 30 मिनट तक। वो जेली में है तो वो लिक्विड में आने में 5 से 30 मिनट तक लेता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच देयर इज अ कम्प्लेक्ट लैक ऑफ द स्पर्म। अब बताना है कि ना उसमें सीमेन है ना स्पर्म है, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, हमने आपको भी बताया था। अस्पर्मिया कहेंगे, हाइपर स्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, फिर ओलिगोस्पर्मिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चले जाएगा ये चले जाएगा अपना अस्पर्मिया के साथ। मतलब कि यहाँ पर है नहीं, क्या सीमेन भी नहीं है स्पर्म भी नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म इज कार्ड। मतलब कि मॉर्फोलॉजी जब अपन स्लाइड में इसकी आइडेंटिफाई करेंगे तो कितने स्पर्म अपने को यहाँ पर देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ पर कितने देखने को मिलने चाहिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है 60 से ज़्यादा, 60 से कम, 40 से कम या फिर 20 से कम। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमको 7%, 16% से ज़्यादा अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। तो अपन क्या मानेंगे कि वो नॉर्मल कंडीशन में है। अगला क्या है नो स्पर्म इन द सीमेन। अब सीमेन में अगर स्पर्म नहीं है, मतलब कि आपकी जो सीमेन है, सीमेन मतलब लिक्विड, अब इसमें पाया जाने वाला अगर ये स्पर्म नहीं है तो उसको अपन क्या कंडीशन उसकी कहेंगे। अस्पर्मिया बोलेंगे, हाइपर स्पर्मिया बोलेंगे, एजोस्पर्मिया बोलेंगे या फिर ओलिगोस्पर्मिया बोलेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अस्पर्मिया मतलब कि दोनों चीज़ें नहीं हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजोस्पर्मिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टेम सेल प्रोड्यूस स्पर्म। अब कौन सा स्टेम सेल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म को। ऑप्शन फर्स्ट स्पर्मेटागोनियल स्टेम सेल, लिम्फोसाइट स्टेम सेल, या स्पर्म सेल या फिर ऑल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा स्पर्मेटोजोनियल स्टेम सेल के साथ इसका करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा। आगे बोल रहा है कि पीएच कितना होगा सीमेन का, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा या फिर 5 होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चले जाएगा वो चले जाएगा 8 के साथ। अगला है टेस्टिस प्रोड्यूस। अब टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म करेगा, एग करेगा, स्प्रिट करेगा, स्पोर्स करेगा। तो हमने बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म। चलिए अगला बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द म्यूचर स्पर्म सेल टेक अ एवरेज ऑफ। मतलब कि मैच्योर होने में स्पर्म को कितना समय लगेगा, 2 दिन लगेगा, 1 वीक लगेगा, 74 दिन लगेगा या फिर 120 दिन लगेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चले जाएगा वो चले जाएगा 74 डेज के साथ। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।